Some of you are fasting and it's still not happening. I want to tell you something. Go eat. Go eat. अपने माइंड को मसीह के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करें। उपवास से जुए टूटते हैं, चेन्स ब्रेक होती हैं। लेकिन जब मेरी चेन ब्रेक हो गई, मैंने रो लिया और मैं ब्रेक थ्रू के लिए इंतजार कर रही हूँ, फिर भी मेरा ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा। मैंने फ्राइडे क्या कहा? न्यू सीजन को लाना पड़ता है। एग्जिट स्ट्रैटेजी। आज मेरा पुराना सीजन है। निर्गमन की बुक, एक्सोडस की बुक, सभी परमेश्वर ने मूसा को सभी एग्जिट स्ट्रैटेजीज दे दिए कि कैसे निकलना है। एग्जिट मतलब, एक्सोडस मतलब द रोड आउट, बाहर जाने का रास्ता। तो परमेश्वर ने मूसा को एग्जिट स्ट्रैटेजीज दी। ये उसी वचन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आज अगर मैं सोचूं कि मैं थक गई हूं इस हालात में, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, तो मुझे परमेश्वर से कहना पड़ेगा इसी वक्त, अगर मुझे अपना मौसम बदलना है, मुझे ये सब कुछ बो के नया शुरू करना है, तो परमेश्वर आपको बताता है किस तरह से करना है। अब आज अगर मैं सोचती हूँ कि मेरी फास्टिंग हो गई है परमेश्वर, लेकिन मेरा जवाब नहीं आया, मेरा आंसर आपके लिए पता क्या है? मैंने परमेश्वर से एक जवाब मांगा। परमेश्वर ने मुझे कहा जा के खाना खा, गो ईट। कभी कभी आपका फास्ट, आपकी जो प्रेयर होती है, उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, तब आपको कैसे आंसर मिलेगा? टू फीस्ट। डू यू नो व्हाट द वर्ड फीस्टिंग मीन्स? मैं जानती हूँ सब लोगों को ये वचन शायद अभी समझ में नहीं आए, लेकिन ये आपके जीवन के लिए कुछ ऐसा करेगा। फीस्ट मतलब दावत लगानी, अ ग्रैंड इन्विटेशन। डिलीवरेंस अब खुदा ने करनी है इस्राएल की। तो खुदा कहता है मूसा से कि मूसा ऐसा कर, सबके घरों में अंदर चले जाओ, बंद कर दो और खाना बनाओ, मेमना लो। खुदा आज्ञा देता है कि मेमने की कोई भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, बस उसको पकाओ, आग के ऊपर पकाओ, और अपने दरवाजों पे लहू को लगा दो, क्योंकि खुदा कहता है जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा तब तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो पहली पास ओवर की रस्म खुदा ने तब बनाई। जब आप वर्ड देखते हैं ना, पास ओवर, जिन्हों कहते फसाद का त्योहार, इट्स दैट। वो पहली पास ओवर होगी, वो पहला दिन था। और फिर जब खुदा ने भेजा फरिश्ते को, सभी मिस्रियों के बेटे मर गए, लेकिन इस्राएल के सभी लोग जिंदा थे। हालेलुया। तो फिरौन डर जाता है इस दिन में। ये जो रात थी, फिरौन का बेटा भी इसमें, जितने मिस्री थे उनके बेटे सब मर गए और इस्राएल बच गए। तो मूसा और हारून जाते हैं फिरौन के पास, और फेरो कहता है कि तुम निकल जाओ। खुदा ने क्या किया? एग्जिट स्ट्रैटेजी को बनाया। अब जानते हो, वो सिर्फ ये नहीं था कि फेरो उनको छोड़ेगा, उनके घर में वो खाना पकाना और खाना डिनर करना, उसमें खुदा ने एक ऐसी बरकत डाली थी। जब ऐसा होता है, जिन्होंने यरीहो की दीवार को भी गिराया, उन्होंने भी पासओवर को मनाया। उन्होंने शहर में जाने से पहले क्या किया? पासओवर को मनाया। फौज थी जितनी, और परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम 6 दिन जाओगे और फिर 7वें दिन हल्ला बोलोगे, और यरीहो की दीवार जो है, द वॉल्स ऑफ जेरिको विल कम डाउन। लेकिन पहले क्या किया उन्होंने? पासओवर मनाया। और परमेश्वर कहता है कि पासओवर को मनाते जाओ। आज हम पासओवर को नहीं मनाते, हम सिर्फ कम्युनियन को मनाते हैं। क्यों? कम्युनियन को याद करते हैं मसीह की कुर्बानी को, लेकिन उस कुर्बानी में जो बरकत निकलती है, उसका बदन तोड़ने में,
जिस तरह सलीब पे मसीह की कोई हड्डी नहीं टूटी, उसने हुक्म दिया कि पासओवर का ये त्योहार, इसमें एक रूल है कि जिस मेमने को तुम पकाओगे उसकी कोई भी हड्डी ना टूटने पाए। खुदा सिस्टम वाला खुदा है। अगर उसने एक को दिया और उसने पूरा किया, आप भी जब उसको करोगे फॉलो, वही चीज निकलेगी। आप अंडरस्टैंड करते हैं? यू आर जनरेटिंग अ मिरेकल, यू आर प्रोड्यूसिंग अ मिरेकल। मैं कभी ऐसी स्टेट में नहीं बैठ सकती कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, फेल हो गए, ये हो गया, ऐसे ही बैठे रहे। ये एक मसीही की बुद्धि नहीं है, ये एक मसीही का जीवन नहीं है कि आज अच्छा नहीं हुआ, 3 महीने अच्छे नहीं गए, 1 महीना। नो, अपने मिरेकल को लड़के ले लो, समझदारी के साथ ले लो। बाइबल क्या बताती है आपको? जहां पे भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, पुराने नियम में पहले लोगों ने पासओवर मनाया, इस त्योहार को मनाया। राजा हिजकिय्याह ने सेम थिंग की, और बाइबल कहती है कि आकाश में उनकी प्रार्थना सुनी गई। जोसिया ने क्या किया? जोसिया ने, अगर हिजकिय्याह ने 1000 मेमनों को मारा तो जोसिया ने 30,000 को मारा। लिखा कि उससे बड़ी किसी ने शाही दावत रखी नहीं बाइबल में। अब नए नियम में चलते हैं। Oh, I love Jesus. Open the book of John 2. तो यूहन्ना 2, इस बुक में क्या होता है? यीशु के चेले, यीशु की माता एक शादी पे जाते हैं। 4 मुझे तुझसे क्या काम। देखो, जब उनकी जो मैं थी, दाग थी, खत्म हो गई, तो क्या हुआ? उसकी माता देखती है कि मेरा बेटा, अभी इसने कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि ये कुछ कर सकता है। तो उसने यीशु की तरफ देखा कि दाग खत्म हो गई, द वाइन इज डन। तो यीशु कहता है, हे औरत, अभी मेरा टाइम नहीं आया, अभी मेरा वक्त नहीं आया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ब्लेसिंग आने वाली है लेकिन टाइम नहीं आया ब्लेसिंग का। मैं क्या बात कर रही हूं? परमेश्वर से अपने मिरेकल को लेना। एक ऐसी वर्स है, पौलुस लिखता कि तुम्हारी बरकतें स्वर्गीय स्थानों में। अगर आपको उन बरकतों को लेना नहीं आता, वो वहीं पे लॉक टिकी रहेंगी। हमें लेना नहीं आता, कुछ लोगों को लेना आ जाता है। How do you pull your miracle from heaven? He says, अभी मेरा वक्त नहीं आया। बहुत बार ऐसे काम थे मेरे जीवन में मुझे पूरे करने, लेकिन मुझे पता थी बरकत आने वाली है, फंडिंग आने वाली है, ये चीज आने वाली है। मैं बहुत इस चीज के बारे में सोचती हूँ। आपका पैसा तब ही वैल्यू करता है, रखता है, जब वो समय पे आपके अकाउंट में हो। अगर वो समय पे नहीं, आज मुझे ज़रूरत है लेकिन वो अगले हफ्ते आएगा, तो फिर मेरे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मुझे अभी चाहिए और अभी मेरे अकाउंट में बैठा है पैसा, तो उसकी वैल्यू है। बाइबल में लिखा, यहोवा समय पे मींह बरसाना जानता है। आप अगर ऐसे बन जाए कि आपको टाइम जो है मैटर ना करे। मैं और ब्रदर जेम्स ऐसे हैं, हमें टाइम मैटर नहीं करता। अगर आज चाहिए, अभी चाहिए, तो अभी आएगा हमारे लिए। आप भी ऐसे हैं, आमीन। मैं बिलीव नहीं करती कि मुझे कल तक इंतज़ार करना पड़े। मुझे आज चाहिए, वो अभी होगा, क्योंकि मैंने उसके बिना भी जिंदगी देखी है। और जब परमेश्वर आया तो परमेश्वर ने टाइम के कॉन्सेप्ट को मेरे जीवन से निकाल दिया कि इंतजार नहीं होगा, आएगा, अभी है, सब कुछ अभी है मेरे लिए। यीशु कहता है कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। और उसकी माँ बोलती है लोगों को, उसकी माता ने कहा कि जो ये बोलता जाएगा वैसा ही करे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि वहां पे माहौल पता
क्या था, यीशु उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकता। वहां पे शाही दावत थी, वहां पे फीस्ट हो रही थी। अगर आपका जवाब जिंदगी में फास्ट करके नहीं आए, आपको दावत ठहरानी है। वहां पे लोग इकट्ठे करने हैं, उसमें बरकत होती है। हालेलुया। अगर यीशु का टाइम नहीं भी है, तुम्हारे मिरेकल का टाइम नहीं भी है, वो फिर भी आ जाएगा। इसका एक सिस्टम है। परमेश्वर किस तरह से काम करता है। जब यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया, वहां पे टाइम की कमी नहीं थी, वो लोग बहुत समय से बैठे थे, वहां पे खाने की कमी थी। लेकिन जो भोजन उन्हें मिल चुका था ना, वचन का, वहां पे भी दावत बन गई। अब जब भी प्रॉब्लम में होते हैं, फास्टिंग काम नहीं की, लोगों को बुला लो, खाना खिलाओ परमेश्वर के लोगों को। मैं आपको सिस्टम बता रही हूं, हर एक मिरेकल को इंस्टेंटली प्रोड्यूस करने का। हमें लगता है हम रोएंगे परमेश्वर के आगे, नहीं। मसीही लोगों की ग्रेस, आप जानते नहीं आपके कामों में कितनी ब्लेसिंग है। यू फील कि मिरेकल नहीं आ रहा, मेरी टेस्टमनी नहीं आ रही है, मैं एंड पे हूं, मैं फास्टिंग करती हूं, लेकिन आ नहीं रहा। लोगों को बुला के दावत रखाओ और प्रार्थना करो, वहां पे आपका मिरेकल जनरेट हो जाएगा। उन्होंने 4000 लोगों को दूसरी बार जब रोटी तोड़ी, ऐसे यीशु ने वचन सुना के 4000 लोगों को दी। और फिर यीशु बोलता है कि अभी भी चेले समझे नहीं बात को। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यस। सी, जो जीसस माइंडसेट है ना, वो सबको नहीं अच्छा लगता। लोगों को ये बातें लगता है, ओ ये दिस इज क्रेजी टॉक, ये फूलिश बातें हैं, ये क्रेजी है, ये पागलपंती है, ये क्यों, ऐसे क्यों। फरीसियों को, लोगों को ये बातें नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि उनकी समझ से ऊपर थी ये बातें। जब हम बताएंगे किसी को कि मेरी प्रॉब्लम है, वो कहेंगे ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, हम घुटनों पे आके प्रार्थना करेंगे। ये करो, लेकिन उस प्रार्थना को पूरी करने के बाद दावत को रखो, एक फीस्ट करो। लोगों को नहीं बुलाना, खुद अपने परिवार में करो, खुद अपने लिए करो। यीशु तो मेरे साथ है। I am celebrating my victory before it comes. I am celebrating my miracle before it reaches me. Amen. जब आप ऐसा करते हैं, शैतान कंफ्यूज हो जाता है। शैतान भी आंसुओं की भाषा समझता है। जब आप रोते हैं, वो आपके चेहरे को देखता है, उसको पता है ठीक है वो जीत रहा है, उसको ऐसे लगता है। उसको कंफ्यूज कर दो। आप अपनी मुसीबत में एक दिन उठेंगे, आप खाना पकाते जाएंगे, वो देखेगा ये क्या कर रहा है। लोग आ रहे हैं, उसको पता चल गया, उसको वहीं पे हरा दो, उसको स्पेस से निकाल दो। एक शाही दावत मतलब भोजन है जहां पे परमेश्वर के लोग आते हैं। ये आपकी ब्लेसिंग को अनलॉक करने वाली चीज है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझ रहे हो मेरी बात को? चर्च, जब लोगों के घरों में खाना पक रहा था, वो जनरेट कर रहा था मिरेकल। पहले फेरो बोलता है, फिरौन बोलता है मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब मूसा हारून उसके पास गए, उसने पता क्या कहा? कहता सोना और चांदी भी ले जाओ मिस्र का, लकड़ियां भी ले जाओ, इस्राएल बन जा, फिर से निकल जाओ। लिखा इस्राएलियों ने मिस्र को लूट लिया, परमेश्वर ने होने दिया। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? जहां पे फीस्ट होती है, जहां पे दावत लगती है, परमेश्वर मिरेकल भी
जाता है। लोग जब पूछते हैं कि लोग मिरेकल के पीछे क्यों भागते हैं, पहली बात, मिरेकल होते वहां है वहां जहां पे भीड़ है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, वो महिमा को प्रकट करना जानता है। आप अकेले रोएंगे, फास्टिंग करते हैं, ठीक है, फास्टिंग के साथ पता क्या होता है, फास्टिंग के साथ आप पश्चाताप करते हैं, फास्टिंग के साथ आप अपनी पर्सनल टेस्टिमनी को लेके आते हैं। लेकिन जब यीशु ने मैं को बना दिया, पानी के साथ लिखा, ये उसने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए किया। तो जब यीशु मिरेकल करना चाहता है, लोगों के बीच में करना चाहता है, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए करना चाहता है। आमीन। आप जब दावत लगाते हैं वो इसलिए है कि यीशु की महिमा प्रकट हो। अगर आत्मिक है तो इस बात को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं समझोगे और फियर भी नहीं समझोगे इस चीज को कि अगर मैंने बोल दिया परमेश्वर और नहीं हुआ, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, आपने गारंटी कर दिया, आपने स्टेज बना दी, टेबल बना दिया परमेश्वर के लिए, प्लेटफॉर्म बना दिया कि परमेश्वर आ और कर। जब यीशु को सलीब पे चढ़ना था, उसने क्या किया अपने चेलों के साथ? उसने पास ओवर मनाया। कहां पे? ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स। एक कमरा तैयार किया, किसी को कहा कमरा तैयार कर, वहां पे खाना खाया उन्होंने, रोटी तोड़ी वहां पे, एंड देन ही वेंट टू द क्रॉस। वहां पे ब्लेसिंग आ चुकी थी। यही ब्लेसिंग है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत लोग कम्युनियन वाले दिन नर्वस हो जाते हैं, चर्च नहीं जाना, लंबी सर्विस होगी, आधा घंटा ज्यादा लगेगा। ये जब दे उसकी, ये रोटी टूटती है ना, इसमें बरकत निकलती है, शिफा हो, कुछ भी हो, अबंडेंस हो। जो ये अंदर जाता है ना, ये मिरेकल क्रिएट करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया। यीशु ने पहाड़ पे एक कमरा तैयार किया और अपने चेलों के साथ भोजन किया, और लिखा उसके बाद वो बाहर जाके से घूम रहे थे और आनंद मना रहे थे। उसको पता है मैं सलीबी मौत मुझे मिल चुकी है, मैं अब मरने जा रहा हूँ, लेकिन उसकी जी उठने की जो ग्रेस थी, वो जो पास ओवर का दिन था, उसमें उसने सिक्योर कर ली। जब हम इसे नहीं मनाते, जब हम फीस्ट को नहीं मनाते, हम कहते नहीं खुदा को, खुदा मैं कॉन्फिडेंट हूं ये होने वाला, ठीक है, हमारे लिए बहुत है। एक मछली हो, सोचे एक मछली हो और मुझे सबको खिलाना है। अगर मैं उसको तोड़ती जाऊंगी तो यहाँ पे आके शायद खत्म हो जाएगी। बरकत देखो, 5000 लोगों के लिए ऐसे टोकरियां भर गई। Unimaginable things, impossible things. Are you understanding me? आप रोटी को तोड़े, ये कमरा भरा हो, 200 लोग हो, एक रोटी को कैसे देंगे? चेले पूछते हैं कैसे देंगे, कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन उसने वहां पे माहौल बना दिया था। आपको माहौल बनाना है अपने जीवन का। आपका भोजन है खुदा का कलाम। हालेलुया। वो बेसिस होता है जब आप वहां पे खाना लेके आते हैं, दावत लेके आते हैं। इट इज अ स्पिरिचुअल फीस्ट। लाइफ में स्टक हो, डोंट वरी, फैमिली को बुलाओ। मिरेकल जनरेट करने का तरीका, फैमिली प्रेयर करते हैं, एक गीत गाते हैं, प्रेयर करते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूं अपनी। थैंक यू पतरस, इतना अच्छा शब्द मुझे दिया। मैं आपको बता रही हूँ, हर 52 वीक्स आपके लिए शाही दावत है। जब मैं आज काम कर रही थी ना, टाइम आज कम है कम्युनियन की वजह से, जब मैं इस वचन को पका रही थी, बहुत टाइम लगा, इतना लगता नहीं, लेकिन सब कुछ जुड़ गया वचन के साथ। मैंने कहा परमेश्वर छोटा करके दे मुझे, इतना टाइम नहीं आज हमारे पास, लेकिन इतना अच्छा खाना पक रहा था, भोजन आपके लिए पक रहा था। Then Jesus went with Levi
and he had a grand feast with him. लेवी ने यीशु के लिए एक शाही दावत रखी, भोजन। यीशु उसके पास गया। आप जानते हो लेवी जो ये व्यक्ति है, जीसस वेंट टू हिम एंड उसको जहां पे वो चुंगी लेता है, टैक्स कलेक्टर दुनिया से, समाज से ऐसे अलग थे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि ये बेरहम है, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो रूलर है उसके लिए काम करते हैं, उसकी तरफ से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। जब आप मैथ्यू के बारे में, किसी ने द चोजन देखा है, अगर चोजन को देखे, पिक्चराइजेशन देखो उस चीज की, मैथ्यू के कपड़े सबसे अच्छे हुआ करते थे बाकी चेलों से, क्योंकि उसको सैलरी मिलती थी। तो वो मछली पकड़ने वाला नहीं, जिस तरह पतरस के कपड़े थे, यूहन्ना जिस तरह उनके कपड़े थे वैसे नहीं, मैथ्यू के कपड़े ही अलग थे। अब ऐसे व्यक्ति के पास जीसस जाते हैं और जीसस कहता है मेरे पीछे आ, और देखो वो सब कुछ छोड़ के उठ गया और वो चला गया साथ में। और उसने क्या किया? आनंद के मारे एक भोजन रखाया और वहां पे यीशु को बुलाया, और लोग उसके घर के बाहर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। कहते हैं कि यूहन्ना के चेले तो प्रार्थना और उपवास रखते हैं, फरीसियों के चेले भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन यीशु तेरे चेले खाते हैं और पीते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु के चेले खाते हैं और आनंद मनाते हैं। आमीन। उसने क्या? धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। यीशु को लेवी के घर में, चुंगी लेने वाले के घर में बैठना उसको प्रॉब्लम नहीं, वो बोलता है मैं इसके लिए आया हूं। वो उसके साथ भी दावत करेगा। अब लोग बोलेंगे अगर आप बहुत प्रेयर करते हैं आप मिरेकल ले सकते हैं। अगर आप यीशु को जिस भी हालत में है बुलाएंगे, जिस भी हालत में है, कोई भी आपके हार्ट की कंडीशन हो, कोई भी आपका माइंड जिस भी चीज में हो, आप कहेंगे यीशु मैं तेरे लिए दावत रख रहा हूं, मेरे लिए आ, वो वहीं पे मिरेकल प्रोड्यूस करेगा। वो उस व्यक्ति को खड़ा कर देगा जिस व्यक्ति को लोगों ने ठुकराया। वो उस व्यक्ति को ऊंचा उठाएगा सबके सामने। वो मिरेकल सबके। लोग पूछते हैं तुम ऐसे बिलीव क्यों करते हो, इतनी क्रेजी फेथ क्यों है, ऐसी बातें बड़ी बड़ी क्यों बोलते हो? तुम नहीं जानते मेरी मेज पे कौन बैठा है, मेरे साथ यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया। वो साथ में बैठा है। अगर मैंने दावत तैयार की है, खाना तैयार किया है, वो यहीं पे है। वो इस जगह की, हमारी सर्विस की शोभा को बढ़ाने के लिए आता है। हालेलुया। इस तरह काम करता है। आप सोचोगे नहीं किस तरह की मिरेकल ये चीज जनरेट करेगी। ये वाली बुद्धि, जीसस का जो माइंड था, उसको रो के प्रार्थना भी करनी आती है और उसको परमेश्वर से मिरेकल भी निकलवाना आता है। हाउ डू यू जनरेट योर मिरेकल? दावत मतलब आज जो आपने बाहर किया है सबने, पहले तो गॉड ब्लेस यू सब के लिए, जितने भी आए हैं आप कुछ ले। पता है नेहमिया की बुक में लिखा, जिन्होंने नहीं बनाया, जिन्होंने चिकन नहीं बनाया, भोजन नहीं बनाया, लिखा उनको भी दे के आओ, क्योंकि उनके लिए भी आनंद करने की वजह है। दावत एक प्लेटफॉर्म को तैयार करती है, एक टेबल को तैयार करती है जिसके ऊपर मसीह की महिमा प्रकट हो। वो परमेश्वर को कहती है, परमेश्वर मेरी टेस्टमनी को अनलॉक कर। जब आप दावत रखते हैं, आज आपने जो किया है ना, आप मिरेकल को वेलकम कर रहे हैं। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वो नहीं आ रही, फास्ट किया, आज खाना खा लो। मैं बोल रही हूं आपका मिरेकल इस तरह से आएगा। खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आनंद मनाओ उसकी चीजों का, आनंद मनाओ उस चीजों में। जब आप आनंद के साथ भोजन करते हैं ना, रोटी तोड़ना, चेले रोटी तोड़ा करते थे
और हर रोज प्रार्थना किया करते थे। बरकत कहाँ पे आती थी? हम पढ़ते हैं ना कि वो हर रोज मिला करते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे और हर रोज उनके साथ नए लोग जुड़ा करते थे। उस रोटी तोड़ने में बरकत आ चुकी है। हालेलुया। जब आप इकट्ठे होके बैठते हैं ना, blessing flows. When this body breaks, oh, something flows out of it. And it's flowing to your life now in the name of Jesus. Hallelujah. आप मिस नहीं कर सकते इस चीज को। आपके मिरेकल को वो एक्टिवेट कर देता है, मोशन में ले आता है। It puts your miracle in motion. और दावत रखनी मतलब प्रोफेटिक डिक्लेरेशन आ चुका है, ब्रेक थ्रू आ गया है, बस यही मोड़ पे है। हालेलुया। कभी कभी मैं फास्ट रखती हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि कब खत्म होगा, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा। दानियल की तरह प्रार्थना करोगे, क्या पता 21 दिन बैठे रहोगे, 40 दिन बैठे रहोगे, वो भी होता है, वैसे भी जवाब आता है। लेकिन इक्लेसियास्टिक्स की बुक में लिखा है कि हर चीज का समय है। समय समय समय। अब मुझे समय पे मिरेकल लेके आना है, तो सबसे फास्ट तरीका क्या होगा? आई नीड टू एक्सेलरेट माई प्रेयर। स्पीड लेके आनी है प्रार्थना में, तो सबसे जल्द तरीका क्या होगा? शाही दावत। हालेलुया।